मैम, जिस तरीके का हम देख रहे हैं वहाँ पे बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए, तो आपके विभाग की इसमें भूमिका कितनी अहम रही है, क्योंकि अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बैठाना एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। जी, जहाँ तक अयोध्या की बात है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो गति शक्ति के अंडर हमारी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स हमने प्लान करे हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण वर्क है बाईपास रोड अयोध्या का। ये 67 किलोमीटर, लगभग 67 किलोमीटर का एक बाईपास डेवलप हो रहा है, जो कि नेशनल हाईवे 27 के नॉर्थ और साउथ में सर्कल एक बाईपास बनेगा। इससे क्या होगा कि अब देखिए, अयोध्या लखनऊ और गोरखपुर के बीच में एक बहुत ही बिजी एरिया में है, जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही वाइब्रेंट एरिया है। यहाँ पर लेदर का काम, टेक्सटाइल का, इंजीनियरिंग गुड्स, तो विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग गुड्स, विभिन्न प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स का आना जाना होता है। तो अब अयोध्या में इतना रिलीजियस टूरिज्म जो कि बढ़ेगा, तो हमको अयोध्या सिटी को डीकंजेस्ट करने के लिए ये बाईपास रोड का जो प्लान हुआ है, ये एक एडवांस स्टेज पर है इस वक्त ये वर्क। इससे जितना भी ये हमारा ट्रैफिक है, फ्रेट है, ये बाईपास होकर सिटी को डीकंजेस्ट करेगा। साथ ही जो इसकी कनेक्टिविटी प्रयागराज और वाराणसी से और लखनऊ से बढ़ेगी, वो भी ये बाईपास रोड टेक केयर करेगा। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कई लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी अयोध्या में ट्रैवल करेंगे, कई लोग अंदर जाना चाहेंगे, तो उस हिसाब से वो एक बहुत ही, तो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बता रही हैं, बाईपास रोड हुआ, कनेक्टिंग रोड बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जाहिर तौर पे वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स दिलचस्पी दिखाएंगे इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए। अभी तक क्या संकेत मिल रहे हैं? जी, इसमें इन्वेस्टमेंट का बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि एक तो वहाँ पर इतना वाइब्रेंट इकोनॉमी बिकॉज ऑफ रिलीजियस टूरिज्म, और इसके अलावा जो बाईपास रोड बन रही है वो एक कॉरिडोर देता है इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए। और बाईपास के अराउंड जब इंडस्ट्री डेवलप होती है तो फ्रेट का मूवमेंट की बहुत उनको सहूलियत मिलती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बाईपास रोड। तो साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो एक्सेस ऑफ स्किल्ड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, या बाहर से कोई आना चाहे, इन्वेस्टर्स आना चाहे, चाहे वो फॉरेन हो, डोमेस्टिक हो, सबके आने जाने के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। और लैंड की अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने कहा, अलोंग द बाईपास रोड बहुत ही एक अच्छा एरिया है। टू गिव जस्ट वन एग्जांपल, गति शक्ति का एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया अयोध्या रहने वाला है। जी, अभी जैसे ये सड़कों का रेलवे स्टेशन से मिलना, अभी जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपग्रेडेड रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करा है। अभी तक 10,000 कम्यूटर्स को वो केटर करता था, अब 60,000 से ज्यादा कम्यूटर्स को केटर करेगा वंदे भारत। तो काफी हलचल यहाँ पे बहुत हलचल, और कनेक्टिविटी ऑफ द रेलवे स्टेशन टू ऑल मेजर सिटीज इन द कंट्री, वो सब हो रहा है और प्लान भी हो रहा है, और काफी काम चालू हो गए हैं रेलवे की तरफ से। मुझे लगता है कि आप लोग काफी एक्टिविटी रखेंगे और आने वाले दिनों में गति शक्ति का एक इम्पोर्टेंट एरिया, फोकस एरिया रहेगा। लेकिन वैसे अगर पूछूं मैं गति शक्ति को लेकर के, तो अब तक आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि पहले ये दिक्कत आती थी कि एक प्रोजेक्ट बन रहा है, आपस में डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन एक बड़ा इशू आता था। गति शक्ति के जरिए कितना सक्सेसफुली आप लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, कितने प्रोजेक्ट, कुछ आइडिया दे सकते हैं? गति शक्ति में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच आती है, जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज जुड़ जाती हैं और स्टेट्स जुड़ जाती हैं, क्योंकि सभी का डेटा लेयर आ जाता है और प्लानिंग एक इंटीग्रेटेड बड़े सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ती है। तो इसमें अभी अगर हम देखें तो 43 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज जुड़ गई हैं, और सभी हमारी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी जुड़ गई हैं। तो सभी का डेटा आ गया है और यूजेज बढ़ रही है। तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज और सोशल सेक्टर की काफी मिनिस्ट्रीज इस डेटा को यूज करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रही हैं। कल तक तो एक मिनिस्ट्री को दूसरी मिनिस्ट्रीज में जाके इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती थी, पर आज वो सभी इन्फॉर्मेशन गति शक्ति के पोर्टल पे, नेशनल मास्टर प्लान। अब तक गति शक्ति के पोर्टल से अब तक कितने प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं? देखिए, 125 प्रोजेक्ट्स के करीब हमने पिछले 1.5 साल में असेस कर लिए हैं, इवैल्यूएट कर लिए हैं, और इनकी अगर आप वैल्यू देखें तो 12 लाख करोड़ से अधिक, 12 लाख करोड़ से अधिक वैल्यू है। तो ये सभी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे से कनेक्टेड हैं, रोड से, पावर से, एयरपोर्ट से,
फिर हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, टेलीकॉम के प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स के। तो इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लानिंग चल रही है, जिसमें मिनिस्ट्रीज का डेटा जुड़कर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जैसे मैंने कहा, और स्टेट्स ने भी अपने ये जो मैंने आपको 125 के करीब प्रोजेक्ट बोले, ये सिर्फ मिनिस्ट्रीज के हैं, स्टेट्स भी इसका बहुत अच्छा उपयोग कर रही हैं। और अभी हमने एक इवैल्यूएशन कराई है जिससे हमें पता लगा है कि 36 स्टेट्स ऑनबोर्ड हो गई हैं। उनमें से 23 स्टेट्स 23 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी बहुत एक्टिवली इसको यूज भी कर रही हैं। कितने प्रोजेक्ट अभी अंडर कंसिडरेशन है जिस पे विचार चल रहा है? जी, प्रोजेक्ट्स तो हमारे पास आते जाते हैं और हम हर महीने एटलीस्ट 8 से 10 नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। जब ये गति शक्ति का कॉन्सेप्ट आया था तो दो व्यूज निकल कर आ रहे थे। एक व्यू ये कह रहा था कि अप्रूवल का एक नया लेयर आपने बना दिया, एक व्यू ये कह रहा था कि नहीं, अप्रूवल बहुत तेजी से होगा, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन काफी तेजी से हो पाएगा। तो अब तक के एक्सपीरियंस में किस व्यू को सपोर्ट मिल रहा है? जी, मैं कहूंगी कि बहुत तेजी से एक इंटीग्रेटेड वे से प्लानिंग हो रही है, और एक प्रोजेक्ट जब आता है वो उसी दिन हम लोग क्लियर करते हैं। उसी दिन का मतलब कि सेम डे हो जाता है? सेम डे होता है। हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर बैठते नहीं है, उसमें ये एक रिकमेंडेटरी अप्रोच है कोऑर्डिनेशन, हाँ, कोऑर्डिनेशन की, और ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच हम यूज करते हैं, जिससे सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने होता है। अच्छा, कोई स्टडी किया आपने कि पहले गति शक्ति से पहले किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाना या फिर उसको अप्रूवल लेना में जो टाइम लगता था, गति शक्ति के बाद जो टाइम लग रहा है, उसमें कुछ कंपेयर किया आपने, कितनी कमी आई है? नहीं, हमारे पास काफी एविडेंस आ रही है। अब रेलवे मिनिस्ट्री का देखिए तो उनके फाइनल लोकेशन सर्वे 8 गुना तेजी से अब सैंक्शन हो रहे हैं। गति शक्ति यूज करने से पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 में उन्होंने 57 फाइनेंशियल लोकेशन सर्वे करे, और 2022 फाइनेंशियल ईयर में वो बढ़कर 450 प्लस हो गए सैंक्शन ऑफ फाइनल लोकेशन सर्वे। वैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस देखिए, उनके हर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 46 रिपोर्ट्स के लिए 6 से 9 महीने लगते थे, आज वो 24 घंटे में हो रहे हैं। 6 से 9 महीने कम 24 घंटे में। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार ये पुश कर रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़े, जो कि गवर्नमेंट अपना कैपेक्स कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कंसर्न रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए गति शक्ति एक बड़ा टूल साबित हो सकता है। तो कई बार लोग ये कहते हैं कि क्या गति शक्ति के पोर्टल पर जानकारी उसको प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए यूज करना कितना सही रहेगा? जी, अभी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए मिनिस्ट्रीज यूज कर रही हैं गति शक्ति का इंफॉर्मेशन और उसका डेटा। हर मिनिस्ट्री में जो भी, अब देखिए डेटा की ओनरशिप मिनिस्ट्री की है, और जब उनको दूसरी मिनिस्ट्रीज का डेटा चाहिए वो भी उनके लिए फ्रीली अवेलेबल है। और जब उनको प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना है तो वो जो डेटा लेयर्स रेलेवेंट है वो उसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जैसे कोल मिनिस्ट्री है, वो अपना ऑक्शन के लिए खोलना चाह रहे थे पोर्टल, तो हमने उनका एक अलग पोर्टल बना दिया विद द लेयर्स। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इसका उपयोग नहीं कर रहे, और हम प्राइवेट सेक्टर के आइडियाज भी ले रहे हैं। पर अगर ये पोर्टल को पूरी तरह से हम एक्सेसिबल कर दें प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो इस वक्त हम लिमिटेड रख रहे हैं टू गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि सरकार के जो बड़े बड़े इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए यूज हो रहा है, और जहां पर हमारे पीपीपी चल रहा है उसके लिए भी यूज हो रहा है। और अभी इसका जो क्वालिटी है डेटा का वो हमने काफी इम्प्रूव करा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत इस्टेब्लिश हो गई है। और ये गति शक्ति पोर्टल का जो यूजेज बढ़ गया है, उसकी जो वैरायटी आ रही है, चाहे सोशल सेक्टर मिनिस्ट्री यूज कर रही है या इंफ्रा मिनिस्ट्री यूज कर रही है या स्टेट्स यूज कर रही हैं, उसमें हमने बहुत ही एक वॉल्यूम ऑफ यूजेज में बढ़ोतरी देखी है। प्राइवेट सेक्टर की दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि इतना ह्यूज डेटा उनके लिए जुटा पाना मुश्किल है एक प्लेटफॉर्म पे, वो भी कोऑर्डिनेटेड तरीके से। तो क्या फ्यूचर में आप विचार करेंगे ऐसे किसी प्रस्ताव पर कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एक्सेस दिया जाए, लिमिटेड एक्सेस से? जैसे मैंने कहा, अभी भी लिमिटेड एक्सेस मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर को, मिनिस्ट्रीज के थ्रू मिल रहा है, और जो भी उनको डेटा लेयर्स चाहिए वो दी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत ही एक इनकम्प्रेसिंग कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्लानिंग हो रही है, जिसमें मैंने जैसे कहा पीपीपी प्रोजेक्ट्स भी, और कल को अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट भी हो जो कि उनको डेटा चाहिए, दे कैन रिक्वेस्ट द कंसर्न मिनिस्ट्री, जिसके लिए उनके लिए वो डेटा अवेलेबल करा जा सकता है। बिल्कुल, ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ, अगर क्योंकि इसमें आप जैसे समझते हैं पूरे एसेट्स हमारे मैप्ड हैं और कई सेंसिटिव चीजें हैं, तो इस सब का विचार करना है, और विद इन द जो भी हमारी
साइबर सिक्योरिटी की, डेटा मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं, उसके फ्रेमवर्क में इस सब का विचार। एक आखिरी सवाल कि गति शक्ति को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए क्या रोड मैप आपने बनाया? देखिए, अब गति शक्ति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती हैं, साथ ही ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त हमारा जो फोकस है वो है कि हर सिटीजन को इसका कैसे बेनिफिट मिले। बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑल वेदर रोड्स होनी चाहिए हर स्कूल के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज को अस्पताल जाना है तो सड़कें होनी चाहिए, पावर का कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी टू स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर कनेक्टिविटी टू ऑल हैबिटेशंस। अच्छा, ये सब गति शक्ति में इस वक्त हो रहा है। और अब हमने देखा है गति शक्ति की जो सक्सेस हुई है नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्रीज में और स्टेट्स के साथ हुई है, तो अब हम इसको डिस्ट्रिक्ट्स में ले जा रहे हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान का वी आर पुटिंग इट टुगेदर, और डिस्ट्रिक्ट्स ने इसका उपयोग करना भी शुरू करा है। और सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए एक हैंडबुक बनाई है, ताकि वो भी इसका उपयोग करके एक सैचुरेटेड अप्रोच फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डिस्ट्रिक्ट में ले आएं, ताकि जो उनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं वो मार्केट से जुड़ जाएं, जो उनकी मंडी है जहां फार्मर आके अपने ग्रेन बेचते हैं, वीट हो, राइस हो या जो भी वेजिटेबल्स हो, तो वो भी सड़कों से जुड़े मंडीज, और फिर बड़ी मार्केट से जुड़े, या स्कूलों की सड़कें जैसे मैंने बताएं। इस तरह से एक सैचुरेटेड अप्रोच ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हर डिस्ट्रिक्ट में आए, ये भी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो चुका है। आपने बड़ी बात बताई, क्योंकि हम लोग गति शक्ति का मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े हाईवे समझते थे। अभी हर घर तक, हर आम इंसान तक, किसान तक इसको किस तरह फायदा पहुंचा, इसकी कोशिश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।